ये जिस तरीके से पॉलिटिकल रणनीति के अनुसार, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के अनुसार, पॉलिटिकल षड्यंत्र के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए स्क्रिप्ट अनुसार ईडी चल रहा है, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब नहीं कहूँगी, मैं उनको एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी कहूँगी। 2014 से जिस तरीके से विपक्ष का गला घोटने की, आवाज़ दबाने का काम हो रहा है उनके तहत, वो निंदनीय है। और मैं कहती हूँ कि सभी लोगों को इसके लिए उठकर आवाज़ उठानी चाहिए। आज ये लोग सरकार में हैं और जिस तरीके से ईडी बिल्कुल उनकी सेवा में लगा हुआ है, तत्पर दिख रहा है, उसी तरीके से आने वाले समय में इन सारे इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज़ होंगे और इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ होना देश के संविधान के लिए, प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। मैम, ईडी कह रही है कि करीब 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश बरामद किया है। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। वो जॉइंट परिवार में रहते हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, उनके भाई हैं, उनकी माता हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर एक पूरे जॉइंट फैमिली में इतना थोड़ा कैश पाया जाता है, वो कहाँ से अनअकाउंटेड हो जाता है? Everything is accounted for. We are not going to be scared. जो जिस तरीके से ये प्लांटेड स्टोरीज चल रही हैं मीडिया में, देखिए, जो लोग डर कर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आज उनकी ये हालत हो गई है कि वो स्क्रिप्ट पढ़कर जवाब देते हैं। गवर्नर ने इतनी निंदनीय बात कही मराठियों के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, वो भी वो स्क्रिप्ट के माध्यम से पढ़ रहे थे, उनसे निंदा नहीं हो पाई गवर्नर की कि, और ये कह दिया पर्सनल स्टेटमेंट है। तो जो उनके स्क्रिप्ट अनुसार चल रहे हैं, ईडी के ही डर से भाग कर गए हों, उनका मैं क्या जवाब दूँ? एक सवाल मैम ये भी है, शिंदे साहब ने एक बयान दिया है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो सीएम पद को लेकर विवाद हुआ था, उसको सुलझाया जा सका। मैं उसमें बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहूँगी। वो बहाने ढूंढ रहे हैं उस तरफ जाने के। सब जानते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर उनको उस तरफ लिया गया है, उनके खुद के पर्सनल एम्बिशन से, जिसकी वजह से उन्होंने पक्ष प्रमुख श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के पीठ में खंजर घोंपा है। और मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि 10 बहाने ढूंढेंगे अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। पर महाराष्ट्र की जनता देख रही है कितना गद्दारी करने की हुई है महाराष्ट्र के साथ, महाराष्ट्र की जनता के साथ और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री के साथ। बिल्कुल, मैंने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है कि रूल 267 के तहत जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का मिसयूज़, दुरुपयोग कर ऑपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के सेशन के दौरान किया जा रहा है, हमारे पार्टी के फ्लोर लीडर को अरेस्ट किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही मैं मानती हूँ सारे काम छोड़कर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, क्योंकि रूल्स क्लियरली लिखे हुए हैं, राज्यसभा के जो रूल्स हैं, कि अगर इस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या चेयरमैन को इसके लूप में ईडी ने रखा? अगर नहीं रखा तो वो क्या कार्रवाई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे करेंगे?